बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत ये जो बिहार का डेटा जारी हुआ है, आप लोग क्या इसके बारे में धारणा रखते हैं कि क्या ये ज़रूरी था और क्या यूपी में भी ये ज़रूरी है? देखिए, एक तो आपको सभी ने धन्यवाद दिया है, मैं भी धन्यवाद देता हूं कि ज्वलंत मुद्दे आप तुरंत जो है अपने चैनल पर डिबेट के माध्यम से लाते हैं। इसके लिए आप सचमुच में आप बधाई के पात्र हैं। अच्छा देखिए, जो बिहार में जातिगत जनगणना जो सर्वे हुआ है, वो जो आंकड़े आए हैं, यद्यपि आंकड़े वही हैं, लगभग थोड़ा बहुत परिवर्तन है। हाँ, कुछ आंकड़ों में ज़्यादा परिवर्तन है जातियों के में, लेकिन अमूमन ये कहते रहे, माननीय कांशीराम साहब तो पहले ही कहते रहे, 85-15 का हिसाब वो लगाते रहे, और इसको उन्होंने अपने पूरे डेटा नहीं आया था इसका। हाँ, डेटा नहीं आया था, फिर भी वो कहते तो रहे। हाँ, मतलब लगभग। अच्छा देखिए, ये औपचारिक रूप में सरकार ने घोषणा वहाँ की है, लेकिन अनौपचारिक रूप से तो सभी पार्टियां, सभी दलों के पास आंकड़े रहते हैं कि कहाँ, तभी तो चुनाव में टिकट दिया जाता है, किस जाति का कितना वोट है, कितना क्या है। हाँ, सबको पता है। हम ये मानते हैं कि 50 से 55% जी जी ये कैलकुलेशन रहा है। हाँ, टिकट बांटते समय या कोई किसी डिस्कशन में कि ओबीसी कम्युनिटी 50 से 55% है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब मिलाकर 20% के आसपास। ये एक सामान्य उदाहरण यूपी की है। तो लेकिन बिहार ने थोड़ा चौंकाया है। हाँ, नहीं, असल में ये हो सकता है कि वहाँ जैसे यूपी में ठीक यही आंकड़े नहीं रहेंगे, थोड़ा परिवर्तन होगा। एग्जैक्टली, मैंने वही सुनील जी को भी यही कह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि जातियों का थोड़ा वर्चस्व अलग अलग है। जैसे भूमिहार जाति यूपी में बहुत कम है, वहाँ ज़्यादा है। मुसहर जाति यहाँ नहीं है, तो कई चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए, अभी जो कहा जा रहा है कि जाति जनगणना से क्या लाभ होगा, फलाना होगा। शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना तो होती रही तभी से, लेकिन मैं देखता हूं कि ये मांग जो कांग्रेस आज कर रही है, यदि ये गलती आज़ादी के समय नहीं की होती नेहरू जी ने, क्योंकि अंग्रेज तो जब तक रहे उन्होंने कराया, 31 तक जनगणना कराई, इसके बाद विश्व युद्ध चालू हो जाने के बाद वो पेंडिंग हो गई। लेकिन यदि जनगणना को 50 के बाद चालू कर दिया होता, तब ये समस्या ना आती। भाई देखिए, जब जातियाँ, बिल्कुल फैक्ट है, जब जातियाँ हैं तो उनकी जनगणना से क्या परहेज। इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब को तो संवैधानिक ताकत मिली हुई है। हाँ, उनके तो अनुमान भी इसी का। हाँ, क्या वो लोग भी चाहते हैं कि जातिगत सर्वेक्षण दोबारा से हो? नहीं, मतलब हम लोगों की तो हो ही रही है, SC ST की तो हो ही रही है, OBC की नहीं हो रही थी। अब देखिए, ये सही। अब देखिए, कहते हैं कि जाति जनगणना से या जाति सर्वे से तनाव बढ़ेगा। अरे जब धर्म के अनुसार आंकड़े बाकायदा जारी होते रहे हैं, और उसमें क्यों, उसमें इसलिए भी उनको शंका नहीं रहती है कि हिंदुओं की आबादी 80-82% है, लेकिन यदि पलट कर यदि थोड़ा आंकड़े दूसरे होते तो शायद इस पर भी वो ब्रेक लगाते, लेकिन चूंकि उन्हें पता है कि हिंदू ज़्यादा हैं। आप ये मानते हैं कि ये आवश्यक है और होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आवश्यक है, बहुत जरूरी है भाई। जब जातियां, देखिए मंत्रिमंडल में आप तो ले रहे हैं, हो सकता है रिस्क है, मान लीजिए नहीं, देखिए, तो मंत्रिमंडल में भाजपा स्वयं गिनाती है, चाहे उत्तर प्रदेश का राज्य हो, चाहे गिनाती है बाकायदा, और जातियों का नाम लेकर कहते हैं हमने राष्ट्रपति जो है दलित का बनाया, फिर हमने ST का बनाया, हम स्वयं ये हैं उपराष्ट्रपति इस जाति के हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, जब जातियां एक सच्चाई है तो इससे मुंह मोड़ने का सवाल नहीं। बहुत शुक्रिया आपको। मैं प्रोफेसर के त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का जातिगत सर्वे होंगे तो एक कम्युनिटी के भीतर